Hi team, good morning. This was regarding task of my claim to fame. वैसे तो मेरा लाइफ के बारे में अगर मैं कहूँ तो कहने का भी एक्चुअली ज़रूरत नहीं, बिकॉज आप सब ने मुझे या तो फिर कैंप में या तो कोई फंक्शन में सुना होगा एंड उसमें मैंने बहुत बार मेरा बैकग्राउंड शेयरिंग किया है. द काइंड ऑफ बैकग्राउंड आई वॉज कमिंग, द काइंड ऑफ इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आई वॉज हैविंग. बट माई केम टू फेम केम फ्रॉम दिस मोमेंट, जो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा. बिकॉज शायद बहुत लोगों को ये पता भी होगा, बट आई एम अज्यूमिंग कि बहुत सारे लोगों को शायद ये पता भी नहीं होगा. लाइक एवरी वन यू नोज के आई यूजली डू होस्टिंग वाला पार्ट में अभी कवर करता हूँ इन फंक्शंस या कॉफ़ी सेशंस मेरे होते हैं. जैसे अभी रिसेंटली गोवा में 2 कॉफ़ी सेशन हुए एंड कैम्प में टचवुड मुझे इतना मौका मिला है कि पाजी वाला सेशन लेने का मुझे अगर चांस मिला है, आई फील माई सेल्फ ब्लेस्ड. बट जिस देवांग को आप में से बहुत सारे लोग अभी जानते हैं कि वो स्टेज पे इतना बात करता है या द काइंड ऑफ जो भी मेरा एक थोड़ा बहुत क्राउड स्पीकिंग का बना है, आप अगर मुझे 2009 या उसके पहले मिले होते या तब से जानते होगे तो आप यकीन नहीं मानोगे कि ये वही देवांग है जो आज स्टेज पे इतना बात करता है. मैंने जब ऑकवेन ज्वाइन किया था एंड लाइक तब मैं टीम लीडर हुआ करता था, बट मैंने कभी टीम मीटिंग भी नहीं ली थी. ओनली रीज़न वॉज crowd fear, and that was because of the inferiority complex I had in me. My claim to fame, the biggest challenge what I have faced in last 10 years or I would say my entire life was स्टेज पे खड़े रह के या चार लोग के सामने खड़े रह के बात करना. एंड हाउ आई ओवरकम दैट चैलेंज, आई रिमेंबर एक बार नेशनल कॉलेज में कपिल सर का एक ट्रेनिंग चालू था एंड तभी उन्होंने पूछा था कि आप में से अराउंड उस हॉल में तभी अराउंड 80 to 100 लोग थे. एंड तभी उन्होंने पूरा क्राउड से जब ट्रेनिंग लेते वक्त एक सवाल पूछा था कि आप में से कौन कौन है जिसको क्राउड फियर है, लाइक एनी नॉर्मल गाय. एंड मुझे वो था इसलिए मैंने हाथ ऊपर किया अज्यूमिंग कि मेरे साथ जो ऑलमोस्ट 80 to 100 और लोग हैं वो लोग भी हाथ ऊपर करेंगे. एंड जैसे ही मैंने हाथ ऊपर किया, कपिल सर की तरफ देखा और आजू बाजू में जैसे ही नज़र किया देखा तो और हॉल में किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं किया था. इट वॉज दैट डे शायद खाली मेरा अकेले का ही हाथ ऊपर था. एंड जैसे कपिल सर देखने के पहले मैंने फटाक से मेरा हाथ नीचे कर लिया, डर के मारे कि वो मुझे उठा न ले. बट यू नो हाउ ही इज़, उन्होंने तब तक उनकी नज़र मेरे पर पड़ गई थी. मे बी आई एम लकी कि उस दिन उनकी नज़र मेरे पे पड़ गई थी और उन्होंने मुझे क्राउड से उठा के बुलाया और स्टेज पे खड़ा किया और बोला, खाली इतना बोला था कि देवांग किस बात का क्राउड फियर है, ये लोग तुझे खा लेंगे. ऐसे समझ के बात करने के सामने जो भी बंदे बैठे हैं ना, बंदर है. लिटरली ये उनके लाइंस थे कि जब भी स्टेज पे जाओगे, जब भी चार लोग के सामने खड़े के बात करोगे, ये समझ के चलना है वो बंदर है. उन्होंने मुझे खाली तभी एक लाइन बोलने बोला था. शर्त ये रखी थी कि तुमको क्राउड में आँख डाल के देख के बात करना है और खाली इतना बोलना है, आई एम ए चैम्पियन. आप यकीन नहीं मानोगे, वो 80 लोग को सामने देख के आई एम ए चैम्पियन बोलने के लिए मुझे कम से कम 7 मिनट लगे और 3 ग्लास पानी लगा था. इतना मेरा हालत बुरा था, लिटरली पसीने से लथपथ हो गया था. आई वॉज लिटरली शिवरिंग. और वो एक लाइन नहीं निकल रहा था, या तो मैं क्राउड के देखे बिना नीचे देख के बात कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ आई एम ए चैम्पियन, या जब क्राउड को देख रहा हूँ तो मुंह में से वो शब्द नहीं बाहर निकल रहे. बट डैट मोमेंट या वो एक वक्त जो 6 से 7 मिनट का था, वो जिस दिन मैंने पार कर लिया एंड थोड़ा बहुत जो एक छोटा सा एक 0.1% का कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं खड़े के बात कर सकता हूँ. एंड अब वो 0.1% मैं इसलिए बोलूँगा बिकॉज उसके बाद भी बहुत सारा लर्निंग्स हुआ. बट अगर वो 0.1% नहीं होता था, दैट वॉज द स्टार्ट. अगर वो स्टार्ट नहीं होता था, शायद आज आप मेरे को खड़े रह के हॉल में या किसी के सामने भी खड़े रह के बात करने का मेरा एक्चुअली आग भर आ रहा है. बिकॉज आई नो हाउ इट फील्स टू ओवरकम दैट चैलेंज. बिकॉज वही कपिल सर को जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था ना, एक 4x4 का मीटिंग में, तभी उनके वर्ड्स थे मेरे लिए व्हेन द मीटिंग गॉट ओवर. कि उन्होंने भक्ति मैम को एक्चुअली पूछा था वो मीटिंग के बाद, हम लोग एक होटल में खाना खाने गए थे, कि ये बंदा डम तो नहीं आहे. मराठीमध्ये सांगितलं त्यांचं लिटरली असे शब्द होते की हा मुकात नाही, ह्याला बोलता येत ना, तोंडात जीभ आहे ना ह्याच्या. तसा मुलगा 80 लोकांसमोर उभा राहून आय एम ए चैम्पियन बोलना, मैंने कभी सोचा नहीं था ये होगा. हाँ, बट उस दिन जो स्टार्ट मिला, उसके बाद धीरे 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 करते करते जब मैंने मेरा फर्स्ट 7 गोल्डन रूल का ट्रेनिंग लिया था, हॉल में नहीं था वो, दैट वाज इन खार ऑफिस. जब भी 7 गोल्डन रूल का ट्रेनिंग का बात आता था मैं भाग जाता था. 5:59 एवरी सैटरडे वो ट्रेनिंग हुआ करता था. 5:30 बजे मोबाइल बंद, खार पुलिस स्टेशन के बाजू में गार्डन है, उधर के बैठ जाओ. 5:59 अगर पाजी ने बोला है ट्रेनिंग तो 5:59 शार्प वो स्टार्ट होगा.
ये जो सिस्टम का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था उसको मैंने मेरा वीकेस्ट पॉइंट बना लिया था कि 5:59 स्टार्ट होगा, मुझे पता है, मैं भाग जाता था और मोबाइल स्विच ऑफ करके कि 5:30 या 6:30 बजे आऊँगा हॉल ऑफिस में, तब तक किसी ना किसी ने ट्रेनिंग ले लिया। तो अभी एक दिन पाजी ने क्या किया, सैटरडे को ऐसे ही जब ट्रेनिंग का था, एंड कौन ट्रेनिंग लेगा तब तक डिक्लेयर नहीं करते थे हम सब, वी तभी तो शायद वी में भी नहीं थे हम लोग, बट ऑफिस में बैठे थे। उस दिन लिटरली गुरमीत सर ने मुझे उनके कैबिन में लॉक करके रखा था। खाना जो भी करना है, कैबिन के बाहर नहीं निकलना है। और मुझे मालूम है कि, और बोला है कि अभी देवंग जब कैबिन का दरवाज़ा खुलेगा तो सीधा सामने क्राउड बैठ रहेगा, तो तेरे को जाके मीटिंग लेना है, मीटिंग इन द सेंस 7 गोल्डन रूल का ट्रेनिंग लेना है। जैसे 5:45 हो गया, 5:55 आज अगेन स्टार्टेड शिवरिंग, और मैं बोल रहा हूँ पाजी मेरे से नहीं होएगा, मेरे से नहीं होएगा। 5:59 बाहर क्राउड बैठा है, पाजी का कैबिन का दरवाज़ा खुलता है और सब क्लैप करते हैं, और सब क्लैप कर रहे हैं और फिर मैं वहाँ से भाग जाऊँ, ये पॉसिबल नहीं था। 5:59 वो ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, माई फर्स्ट 7 गोल्डन रूल का ट्रेनिंग। लगभग 3.5 या 4.5 घंटा वो ट्रेनिंग चला, 10:30 बजे वो ट्रेनिंग ख़त्म हुआ। उस दिन से जो फिर देवांग ने जो स्टार्ट लिया, वो कपिल सर ने 0.1% का जो मुझे स्टार्ट करके दिया था, बिकॉज उसके पहले तो ज़ीरो था, एंड ज़ीरो का वैल्यू नहीं रहता अगर वो किसी अक्षर के या किसी नंबर के पहले लगा हो। अगर वही ज़ीरो किसी नंबर के बाद लगे तब उसको नंबर को, और तब उस चीज़ को वैल्यू आना चालू होता है। सो जो 0.1% से जो स्टार्ट मिला, उसको गुरमीत सर का कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर से जो कैपिटलाइज हुआ, एंड आज आपके सामने वो देवांग खड़ा है, जो एक उसका लाइफ का सबसे बिगेस्ट चैलेंज, 4 लोग के सामने खड़े के बात करना, ओवरकम करके आज आपको शायद मेरा बात करना या उसके बारे में कुछ, आई एज्यूम, मैं आई एम नॉट कॉन्फिडेंट बट आई थिंक कुछ चीज़ें अच्छी लगती होंगी। दैट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ कपिल सर। उन्होंने जो मुझे स्टार्ट दिया, गुरमीत सर जो उन्होंने मुझे में कॉन्फिडेंस डाला, एंड मुझे उस ट्रेनिंग लेने के लिए मजबूर किया लिटरली। अगर वो ट्रेनिंग लेने के लिए मैं मजबूर नहीं होता, अगर उस दिन कपिल सर ने मुझे हॉल पे स्टेज पे नहीं बुलाया था, तो आज शायद मैं पता नहीं एक उसी लाइफ में रहता। बिकॉज एक बंदा जो नेटवर्किंग स्टार्ट करता है, उसको इस मुकाम पे पहुंचने के लिए पेन से मार्कर इज़ वेरी इजी आई वुड से, बट मार्कर से हाथ में जब माइक आता है ना, तब आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, बिकॉज आपका हर एक वर्ड सामने वाले के लिए शायद एक इंस्पिरेशन हो सकता है, शायद वो आपको कोट कर सकते हैं, नहीं मुझे इसने बंदे ने कहा है, एंड आपको माइक आने के बाद एक ताकत मिलता है कि आप आपके हिसाब से बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इसलिए बोलूँगा बिकॉज उस माइक के साथ आपको ये ताकत मिलता है किसी को शायद मैनिपुलेट करने का भी। टचवुड एक्सीलेंसी का लर्निंग, टचवुड गुरमीत सर का लर्निंग, टचवुड कपिल सर का लर्निंग, उनका गाइडेंस, उनका असिस्टेंस ये रहा है, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, पूरा वी ऑर्गेनाइजेशन आप सब के ऊपर मोटिवेशन को कभी मैनिपुलेशन में बदलने नहीं दिया। सो दिस वॉज माई बिगेस्ट चैलेंज विच आई ओवरकेम, एंड आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल आई एम इन टू इट। आई एम स्टिल, अभी भी आज अगर कोई भी स्टेज इवेंट हो ना, उसके जाने के पहले मेरा अभी भी कान गर्म होता है, इतना धक धक होता है। एंड फिर जैसे कपिल सर बोलते हैं हमेशा, आई कंट्रोल द ब्लैक स्पाइडरमैन, वो मैं खुद से बात करता हूँ, एंड फिर मैं स्टेज पे जाता हूँ, एंड देन बाकी तो आपको पता है हाउ आई टॉक एंड हाउ गुड और हाउ बैड आई टॉक। रादर देन मी, यू आर द बेस्ट पीपल और यू आर द बेस्ट पर्सन। आप सब ज़्यादा मुझे अच्छी तरह से पहचानते हो कि कितना अच्छा कितना बुरा मुझे पता नहीं, कोशिश जारी है, एंड ये सब कोशिश का श्रेय जाता है कपिल सर को, गुरमीत सर को। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, दिस वाज माय क्लेम टू फेम।